सीरियल धमाकों के जवाब में अमेरिका ने आईएसआईएस पर स्ट्राइक की है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, अमेरिका ने ड्रोन से आईएसआईएस के अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिकियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट छोड़ने को कहा गया है। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन की जो सुरक्षा टीम है उसकी चेतावनी थी कि काबुल में एक बार फिर से आतंकी हमला हो सकता है। गुरुवार को 4 धमाके हुए थे जिसमें कई लोगों की जान गई थी, कई अमेरिकी सैनिकों की जान गई थी और उसके बाद से इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट मिल रहा है एयर स्ट्राइक का, जिसमें जानकारी मिल रही है कि अलग अलग ठिकानों पर आईएसआईएस के ड्रोन से अमेरिका ने हवाई हमले किए और अमेरिकियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा गया है। जानकारी शुरुआती ये भी मिल रही है कि ये जो अलग अलग लोकेशंस है अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक किया है उसमें जो सिलसिलेवार धमाके हाल ही में गुरुवार को हुए थे उसका जवाब है, उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने आईएसआईएस पर एयर स्ट्राइक किया है और अमेरिका ने ड्रोन से आईएसआईएस के अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका को कहा गया कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट छोड़ा जाए। तो इससे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति से कहा कि काबुल में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हो सकता है और उसकी चेतावनी भी जारी की गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति बाइडेन को बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर ज्यादातर बल जो है सुरक्षा के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग इनपुट है कि एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। काबुल में जो सीरियल धमाके गुरुवार को हुए उसका बड़ा जवाब देते हुए, माकूल जवाब देते हुए अमेरिका ने आईएसआईएस के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। उसके अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ड्रोन से आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया, ये इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट है और अमेरिकियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो ड्रोन से हमला किया गया, बदला लिया गया, बदले की कार्रवाई के तहत अलग अलग ठिकानों पर आईएसआईएस के एयर स्ट्राइक की जानकारी। और इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता। मनीष, इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट है काबुल सीरियल धमाकों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने आईएसआईएस के अलग अलग लोकेशंस पर ड्रोन से हवाई हमला किया। क्या ब्रेकिंग इनपुट? ओवर टू यू मनीष शुक्ला। देखिए, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न एरिया है वो आईएसआईएस का काफी गढ़ है और लंबे टाइम से वहाँ आईएसआईएस के जो आतंकी हैं, जिसको हम आईएसकेपी बोलते हैं अफगानिस्तान में, वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी, जो वहाँ की जो तालिबान सरकार बनने से पहले, उन्होंने काफी ऑपरेशंस किए थे उस जगह पे और काफी आईएसआईएस के आतंकियों को मारा था और इनको जेलों में बंद किया था। लेकिन जब तालिबान ने कब्जा किया काबुल में, सभी को जेल से रिहा कर दिया गया था और हजारों की संख्या में ये जो आईएसआईएस के आतंकी थे जो रिलीज किए गए थे, ये वापस पहुंच गए थे ईस्टर्न एरिया में। अब अफगानिस्तान के इस एरिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका ने ड्रोन से अटैक किया है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अमेरिका एक तो ये बताना चाहता है कि वो, जैसा कि उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि जिन लोगों ने हमले किए उनको वो छोड़ेंगे नहीं। तो आईएसआईएस के इस गढ़ पर अटैक करके अमेरिका ने मैसेज दिया है कि उनकी जो लड़ाई है अफगानिस्तान में वो जारी है। जो उनके यूएस मरीन्स हैं, जो 13 यूएस मरीन्स मारे गए हैं इस बम, जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर बम धमाका हुआ है, उनको वो उसका बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि ये जो अटैक किया गया यूएस की तरफ से, ड्रोन से अटैक किया गया, ये कितना स्पेसिफिक था, क्योंकि इसका जो चीफ है असलम फारूकी, जिसने पूरी प्लानिंग की थी और जिन आतंकियों ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया था, प्लानिंग में शामिल रहे, क्या उसको अमेरिका ने मारा है? क्या उनके पास स्पेसिफिक इनपुट था या फिर आईएसआईएस का जो वहाँ गढ़ है उस जगह पर उन्होंने बम गिरा दिया है? और ये पहली ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि लगातार यूएस इस तरीके को उनको एयर ड्रॉप करना पड़ेगा। उनके पास अगर जिस तरीके से इंटेलिजेंस आ रही होगी तो वो लगातार इस तरीके का अटैक करेंगे। तो ये एक बड़ा स्टेप है। हालांकि अमेरिका में पहले भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बिग बम गिराए थे, जिसको मदर ऑफ ऑल बम कहा था उन्होंने, और उन्हें एरिया में गिराए थे, क्योंकि ये जो सारे जो जिहादियों का आपके पास लौट रही हूँ। विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रविंद्र सिंह रॉबिन। वेरी गुड मॉर्निंग रॉबिन। अमेरिका ने जिस तरीके से यहाँ पर बदले की कार्रवाई की है, 36 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर यहाँ पर बदला लिया गया। अलग अलग लोकेशन ये बताई जा रही है आईएसआईएस की, जिस पर बड़े हमले की जानकारी, हवाई हमले की जानकारी आपके पास क्या इस वक्त इनपुट साझा करें? हेलो, आप मेरे से पूछ रही हैं?
जी नहीं, रॉबिन या सचदेव। हाँ, आपके संवाददाता का भी नाम रॉबिन है ना? बिल्कुल Sorry. बिल्कुल बिल्कुल। या देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है एब्सोल्युटली। अमेरिका को ये करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका अपना विड्रॉल तो कंटिन्यू रखेगा, परंतु एट द सेम टाइम उसके पास ऑप्शन क्या है आईएसआईएस से अपना बदला लेने का और अपनी अपनी साख, अपनी इज्जत को दुनिया के सामने रखने का कि भाई मेरे पे अटैक किया तो मैं जल्दी बदला लूंगा। अब की बार बाइडेन और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। पहले भी उनकी प्रयास रहता था कि जल्दी से जल्दी जस्टिस दे इनको, परंतु अब और भी ज्यादा जल्दी से प्रयास करेंगे इमीडिएट कि एलिमिनेट करी जाए जो कि आइडेंटिफाइड है आईएस के लोग। और उसके लिए ये लोग अपने सोल्जर्स, फुट सोल्जर हजारों की तादाद में 5,000 10,000 नहीं ऐड करेंगे अफगानिस्तान की धरती पे। तो अमेरिका के पास ऑप्शन यही बचेगा, ड्रोन स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक या फिर स्पेशल फोर्सेस की स्ट्राइक की। कई कमांडो उन्होंने बाय एयर ड्रॉप कर दिए 150, जैसे इन्होंने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया था। तो ये 3 मोर और लेस इनकी स्ट्रेटेजी रहेंगी, जिसके चलते ये आईएस के लीडर्स को या आईएस के जिन्होंने जो इनकी देखिए 2 चीजें। एक तो है कि इनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आईएस तो कह रही है हमने अटैक किया, ठीक है, तो या तो आईएस के जो भी इनको ठिकाने पता हो उनको ये तहस नहस करना शुरू करेंगे बाय एयर, या फिर जो आईएस का लीडर है उसको या 3-4 जो प्रोमिनेंट लोग हैं आईएस के उनको मारना। तो इन 2 में से कुछ भी हो, आईएस को अगर इन्हें एलिमिनेट करना है तो ये इसी तरह के प्रयास करेंगे और भी होंगे आने वाले टाइम में। पर मैं एक चीज कहूंगा, इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए। जो काबुल एयरपोर्ट है इस समय, आप ये तो सुसाइड बॉम्बिंग हो जाए, शायद फिर से कुछ और या कार बॉम्ब की बात चल रही है, परंतु अगर काबुल एयरपोर्ट पे कोई रॉकेट गिर गया ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट जो होता है उसका जो रनवे होता है जहां से हवाई जहाज उड़ के मतलब दौड़ के उड़ता है, अगर वहां कोई एक बड़ा गड्ढा हो गया, मतलब किसी रॉकेट गिरा दिया है आईएस वालों ने, तो फिर तो जो प्लेन उड़ रहे हैं वो भी सारे के सारे रुक जाएंगे और बड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। वो एक अलग डायमेंशन है, तो वो भी खतरा है। बहुत बड़े खतरों में से एक वो भी है। नॉट ओनली कि कुछ लोगों की जान ले ले आईएस वाले या कोई और तत्व, बट अगर किसी तरह से कोई उन्होंने बम जमीन पे जो रनवे होता है एयरपोर्ट का उस पे डाल दिया तो गड्ढा हो गया, तो हवाई जहाज आपके उड़ ही नहीं पाएंगे, सारा इवैक्यूएशन स्टॉप हो जाएगा इमीडिएटली। डेफिनेटली रॉबिन सचदेव, मैं तुरंत आपके पास लौटी। मनीष शुक्ला, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ है। मनीष, कितनी लोकेशंस बताई जा रही हो कि जानकारी शुरुआती ये भी मिल रही है ब्रेकिंग इनपुट के तौर पर कि काफी भारी नुकसान आईएसआईएस के को इससे हुआ है, इस हवाई हमले से। ये शुरुआती जानकारी भी मिलती हुई, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जाहिर है अगर अमेरिका ने इस तरीके का ड्रोन गिराया है तो उनके पास इनपुट रहे होंगे, उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होगी। और अमेरिकन के अगर आप उस पर जाइए तो उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ वो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तालिबान का उन्हें साथ मिल रहा होगा। तालिबान ये बता रहा होगा कि किन किन जो कैंप्स हैं, किन जगहों पर ये जो उनके आईएसआईएस का लोकेशंस है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, जो ईस्टर्न एरिया है, उधर से बॉर्डर एरियाज और उसके आसपास काफी पहाड़ी इलाके हैं जहां पे वो पहाड़ के अंदर केव्स बने हुए हैं, उसके अंदर ये आईएसआईएस के आतंकी रहते हैं। तो जाहिर तौर पर अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन एक्चुअली जब तक ग्राउंड पर नहीं देखा जाएगा तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि कितने मारे गए और जो मारे गए वो किस लेवल के आतंकी थे। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप जो प्लानर्स हैं उनको नहीं मारते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि थ्रेट खत्म हो गया है। पहले भी इस तरीके से बम गिराए गए हैं और ये जरूरी है कि वहां पर ग्राउंड फोर्सेस उतर करके अटैक करे, जैसा कि अफगानिस्तान के फोर्सेस ने किया था। तो अब कहीं ना कहीं यूएस प्रेशर में है, अमेरिका राष्ट्रीय दबाव में है। एक तो उनके ऊपर ये है कि उन्होंने जिस तरीके से तालिबान को जिस हालत में छोड़ दिया, दूसरी बड़ी बात जब उनके यूएस मरीन्स मारे गए तो कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव बना कि वो कार्रवाई करें और अमेरिका वही को दिखाना चाहता है कि वो झुकते नहीं है। दरअसल अगर उन पर अटैक होगा तो वो